हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर क्लासेस पे। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले नाउन का एक नया टॉपिक ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी। इससे पहले की क्लासेस में हमने क्या किया था, ऑन द बेस ऑफ कास्ट के आधार पे नाउन पूरा समाप्त कर लिया था और ऑन द बेस ऑफ जेंडर के भी आधार पर नाउन पूरा समाप्त कर लिए थे। अगर आप वो नहीं देखे, वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पहले काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ उसका आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई संख्या को मतलब काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा मैं, समझ में आ रहा है। कुछ वैसे नाउन यहाँ पे लाए हैं जो आपको लगेगा कि इसे गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते। ठीक है, लेकिन वो किस दायरे में रहेगा, काउंटेबल रहेगा या अनकाउंटेबल रहेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरुआत से अंत तक, बिल्कुल मजा आ जाने वाला। इस सेशन को शेयर कीजिएगा और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिएगा, बिल्कुल मजा आएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि यह जो परिवार है ओवरऑल 7 लाख प्लस का परिवार हो चुका है। ठीक है, और जल्द ही 1 मिलियन भी होने वाला है। आप सब के आशीर्वाद से हो ही जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नाउन ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे काउंटेबिलिटी के आधार पे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। नाउन कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जो कि हम लोग कास्ट के आधार पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको बहुत डीप में पढ़े थे। प्रॉपर नाउन से फैक्ट्स में क्या जाने थे हम कि प्रॉपर नाउन का जब भी जिक्र करेंगे, जब भी किसी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, तो सबसे पहली बात ये आती है कि प्रॉपर नाउन होता क्या था। मैंने उसे जिक्र किया जो प्रॉपर नेम को दर्शाए, जो खास नाम को दर्शाए, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, etc। बहुत सा नाम आया था और ये उसका फैक्ट्स में ये बताए थे कि जब भी इसे लिखना होता है तो सबसे पहले वाले लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। सबसे पहले लेटर को हमेशा क्या लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जाने थे कि ये गलती से भी एस या यस का प्रयोग इसमें नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और ये कोई आर्टिकल भी नहीं लेता है, ये इससे रिलेटेड फैक्ट था। समझ में आ गया? चलिए, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग पहले से ले चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। थोड़ा सा लंबी क्लास है। देखो, मैं आपको बच्चा वाला एग्जाम्पल दे करके भगाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल आप पढ़े होंगे, लेकिन यकीन मानिए आप यहाँ पढ़ के तो देखिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल क्या क्या मिलेंगे आपको। बिल्कुल समझ में आने वाला है, एकदम भेजा में डालेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे कहते हैं भगवान भेजा लेकिन भेजा में भेजे नहीं भेजा, लेकिन हम भेज रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी के आधार पे हम लोग पढ़ना क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। काउंटेबल दैट मीन्स जिसे काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल दैट मीन्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं काउंटेबल के साथ। और ये रहा कुछ बेसिक सी चीज काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड। ये काउंटेबल देखो लिखा हुआ है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब देखिए काउंट, इसको अगर हम खंडन करें थोड़ा सा तो देखिए काउंट ऐसे, अगर थोड़ा सा खंड करें इसको तो काउंट और एबल से निकल रहा है। तो एबल का मतलब होता है योग्य और काउंट मतलब होता है गिनना। काउंट मतलब गिनना, मतलब जो गिनने योग्य हो उसे ही तो काउंटेबल कहेंगे। गिनने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल कहेंगे। अब एक बात बताइएगा, ये पेन है, हमारे हाथ में कितना है? 1 पीस है कि नहीं? ये मोबाइल है, हमारे हाथ में कितना है? 1 पीस है। ठीक है, अगर इसकी संख्या बढ़ा दिया जाए, 4 कर दिया जाए या 10 कर दिया जाए या 12 कर दिया जाए, तो क्या आप इसे नहीं गिन सकते हो? क्या है ना, गिन सकते हो। या किसी के घर में मोबाइल अगर 10 की संख्या में, तो आप बता सकते हो सर हमारे यहाँ 10 मोबाइल है, आपके यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसे 1 भी रहेगा फिर भी गिनेंगे, 1 से अधिक भी रहा फिर भी गिनेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि यह जो 1 की संख्या में जब आएगा तो यह सिंगुलर सेंस देगा, और जब 1 से अधिक की संख्या में आएगा तो यह कैसा सेंस देगा?
प्लूरल सेंस देगा। आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आया होगा। मैंने अभी तक क्या समझाया कि ये पेन संख्या में एक भी हो सकते हैं और संख्या में एक से अधिक भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 जितना भी हो सकते, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि आप इसे गिन सकते हो ना, ये काउंटेबल है या नहीं, आप ये बताओ। काउंटेबल है, आप बोलोगे सर मेरे यहाँ एक पेन है, एक काउंट कर लिए। आप कैसे बता दिए कि यहाँ एक ही पेन है, काउंट किए तब तो। आप अपने जब जो फोन में देख लोगे तो आपके पास अभी अवेलेबल फोन की मात्रा एक होगी, क्वांटिटी एक होगी, लेकिन आप अगर घर में देखिए तो 2-4 और निकल जाएंगे, है ना। तो मोबाइल कितने हो गए ओवरऑल देखा तो 5-6 हो गए, फिर भी काउंट किए। एक था फिर भी काउंट किए, एक से अधिक था फिर भी काउंट किए। इसका मतलब क्या है कि जब वह एक रहेगा फिर भी काउंट किया जा सकता है और एक से अधिक रहा फिर भी काउंट किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं लिखे कि डेट बी काउंटेड, डेट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सकता है। लेकिन वो गिना जा सकता है, वो सिंगुलर फॉर्म भी हो सकता है और वो प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। समझ में आया। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। भेजा में गया। यहाँ तक की बातें आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे की बातें करते हैं। अब अनकाउंटेबल की बारी आती है, अनकाउंटेबल की बारी आती है। अब बताइएगा, फिर से मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे लगाता हूं। अन मतलब अन निगेटिव वर्ड है। अन क्या है? निगेटिव, मतलब किसी चीज को ना के सेंस में लगाओ तो इसलिए अन आ जाता है। बताइए, गिनने योग्य नहीं है, जो गिनने योग्य नहीं है। अगर मान लीजिए जब आप उसे गिन ही नहीं सकते हो तो आप बता सकते हो क्या ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है? बता सकते हो? नहीं ना। कहिएगा जी सर बिल्कुल नहीं, हम उसे बता ही नहीं सकते हैं कि इसे गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए आपके पास एक कटोरा पानी दे दिया जाए या एक तसली पानी, तसली आप लोग जानते होंगे, तसली गांव में यूज किया जाता है ना। तसली हो गया, डेगची हो गया, ये सब यूजेज वर्ड है, बहुत यूज होता है इसका। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिएगा कि मैंने एक तसली बनाया ऐसा इस टाइप का, हालांकि ये तसली है नहीं, ठीक है, और इसमें वाटर की मात्रा रख दिया, वाटर दे दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें तुम काउंट करके बताओ कि पानी की कितनी मात्रा है, गिन के बताओ कि इसमें कै गो पानी दिए, गिन करके बताओ कि कितना पानी गया है, तो गिन नहीं सकते। हाँ ये बोल सकते हो कि इसका वेटिंग कर सकते हो, वजन कर सकते हो, भाई साहब ये 4 या 2-2.5 kg का हो गया। आप ये बता सकते हो ना कि इसका वजन जो है 2.5 kg का होगा। समझ में आ रहा है? ये वजन तौल लोगे, लेकिन पानी तो हमेशा द्रव है, लीटर में ना पाएगा। समझ में आ गया? लीटर हो गया, 2.5 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, 8 लीटर है, ऐसे बोलोगे। तो आपने क्या किया, क्या पानी की क्वांटिटी को गिना? नहीं, उसको माप डाला। समझ में आ गया? तो हम यहाँ से क्या सीखें कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसे कभी काउंट नहीं किया जा सकता, उसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो बोलिएगा कि जब इसे काउंट ही नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका प्लूरल बन सकता है क्या? आप ये बताइए कि जब इसे काउंट ही नहीं कर सकते, जब 1 से 2 कर ही नहीं सकते, 2 से 4 कर ही नहीं सकते, तो प्लूरल बनेगा? बोलिएगा जी नहीं बनेगा। इसका मतलब है प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा। और जब प्लूरल नहीं बनेगा इसका मतलब अंत में एस या ईएस भी नहीं रहेगा, एस या ईएस भी नहीं रहेगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, आप बताइएगा कमेंट करके प्लीज। काउंटेबल में हमने क्या देखा, उसे गिन सकते हैं, संख्या में 1 हो फिर भी गिना जा सकता है, 10 हो फिर भी गिना जा सकता है। लेकिन जब इसे अनकाउंटेड है, ये गिना ही नहीं जा सकता, तो 1, 2, 4 कैसे बता सकते? नहीं ना बता सकते। इसका मतलब ये डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना ही नहीं जाता है, तो जब गिन ही नहीं सकते तो वो कैसा सेंस देगा? सिंगुलर सेंस देगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप में आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। काउंटेबल नाउन की बात की जाए, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना करके लाया हूँ। देखिए काउंटेबल, देखिए अगर ये सिंगुलर है बॉय, ये क्या दिख रहा है? बॉय, और ये क्या दिख रहा है? बेन। ये सब पहले एसएन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन,
अगर नहीं पता है तो मैं लिख दिया हूँ सिंगुलर नाउन। एसएन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन लिखा हुआ इधर प्लूरल नाउन है। पीएन का मतलब क्या हो गया? प्लूरल नाउन। पीएन का मतलब क्या हो गया? प्लूरल नाउन। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए काउंटेबल नाउन है, यहाँ आगे अनकाउंटेबल भी आने वाला है। तो मैंने क्या देखा कि ये सिंगुलर नाउन ये सब लिखा हुआ है, उसमें एस या ई एस लगाने पे वो क्या बन जा रहा है? प्लूरल बन जा रहा है। तो मैंने वही लिखा है कि इफ सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन दिया रहे और उसमें एस या ई एस लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आगे की क्लासेज में जब करवाऊंगा कुछ ऐसे नाउन है जिसमें एस या एस नहीं लगे रहेंगे फिर भी वह प्लूरल सेंस देगा। जैसे में पीपुल, बताइए इसमें एस या एस कहीं जिक्र है? नहीं ना, फिर भी यह प्लूरल है। जैसे में कैटल, इसमें एस या एस कहीं दिख रहा है? नहीं ना, फिर भी यह प्लूरल है। मैंने ग्रुप कलेक्टिव नाउन बताया है, आप वहां जाके पढ़ लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डल जाएगा। ठीक है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया, बेहद शानदार तरीके से समझा रहे, आप समझिएगा। कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा प्लीज, एकदम ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जिसके लिए वेट कर रहे थे आज वो वीडियो आ गया। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन में यस या यस लगा देने से वो प्लूरल हो जाता है। मैंने वही लिखा, सिंगुलर नाउन प्लस यस या यस तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। बताइए यहाँ तक की कहानी कहने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज बताइएगा। नहीं ना? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें, बताइएगा प्लीज, जल्दी जल्दी बताइएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आया? कोई भी परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा। है यहाँ तक की कोई परेशानी है तो प्लीज बताइएगा, नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये रहा हमारा काउंटेबल नाउन। तो हमने काउंटेबल में क्या देखा कि ये सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल दोनों होते हैं, तो सिंगुलर से यहाँ पे प्लूरल बनाया गया। अब बात यहाँ आती है कि बताइए सर, आपने तो ये एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल देगा? इतना आसान एग्जाम्पल दे करके आपको इंस्पेक्टर बनाने वाला नहीं है। 3 स्टार लेना है तो 3 से कई एग्जाम्पल करने होंगे आपको और बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, एग्जाम हार्ड नहीं है, आप बशर्ते आपको हार्ड देखने में लगता है। ठीक है, अगर आप पढ़ लीजिएगा उस अनुसार से आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ सेट प्रैक्टिस करते रहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तब मजा आएगा। ठीक है, ऐसे एक कहते हैं ना, तो पड़ोसी वाली कहते हैं क्या कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसी वाले कहते हैं ना ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हम बताते ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सिंगुलर से प्लूरल कर रहे हैं यहाँ पे, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल्स का गर्ल्स हो गया, बेंच का बेंचेज हो गया। तो आप यहाँ पे क्या गौर किए? गौर करने वाली एक बात क्या है, कभी एस लग रहा है तो कभी ई एस लग रहा है। ये कैसे हो रहा है? कभी एस लग रहा है तो कभी ई एस लग रहा है। इसकी भी कहानी बताएंगे, ये भी कहानी बताएंगे। बस वेट कीजिए, कल नहीं परसों की क्लासेस में आपको मिल जाएगी ये सब पढ़ने को कि कौन से नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा और किसमें एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। एकदम शानदार क्लास होने वाले, बस आप अंत तक वेट कीजिए, अंत समय तक टिके रहिए। बिल्कुल काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एक भी डाउट्स बचे तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब प्लूरल नाउन देखिए होता क्या है। प्लूरल क्या होता है कि जब नाउन जो है, सबसे पहले एक नोट पॉइंट आपको बता दे, एक नोट पॉइंट बता दे। क्या मैंने क्लास में, पिछले क्लास में भी बताया था कि ये नाउन जो होता है, ये जो नाउन होता है ये पहले से क्या होता है? सिंगुलर होता है। नाउन जो पहले से क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर इसमें एस या ई एस अटैच कर दिए तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? प्लूरल फॉर्म में आ जाता है।
इसका मतलब क्या है कि नाउन पहले से सिंगुलर था, एस या ईएस अटैच किए तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। उसी तरह से कोई वर्ब है, कोई वर्ब है वो पहले से ही प्लूरल होता है, वो पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन जब इसमें एस या ईएस अटैच किया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। देखिए एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। ये कहते क्या है कि जब कोई भी नाउन में एस या एस जोड़िएगा तो वो कैसा सेंस देने लगता है, प्लूरल का, लेकिन उसका उल्टा, उसका अपोजिट क्या होता है कि कोई भी वर्ब है उसमें जब एस या एस लगा दीजिएगा तो वो प्लूरल सेंस देने, वो सॉरी सिंगुलर सेंस देने लगता है। इसका मतलब है कि नाउन जन्म से ही कैसा सेंस देता है, सिंगुलर, और वर्ब जन्म से ही कैसा सेंस देता है, प्लूरल सेंस देता है। तो वही मैंने लिखा कि किसी को भी प्लूरल बनाना रहे, इसका मतलब नाउन है, ये तो सिंगुलर है, एस या ईएस फॉर्म लगा देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो जब ये प्लूरल है तो कैन नॉट टेक एनी सिंगुलर फॉर्म, कभी भी सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुछ मैंने एग्जांपल्स भी लिखे प्लूरल फॉर्म के, जैसे जीन्स हो गए, पैंट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गया, etc। इसके अलावा और भी बहुत सारा, कम से कम 20-25 एग्जाम्पल देने वाले हैं। बस ठहरिए, वेट कीजिए, पैसेंस रखिए, बिल्कुल मजा आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की कहानी किसको किसको बच गई है, किसको किसको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिएगा। तो यहाँ तक क्या किए कि प्लूरल नाउन था, नाउन प्लस एस या एस फॉर्म लगा दिए तो प्लूरल बन गया। तो कैन नॉट टेक सिंगुलर फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म कभी ले ही नहीं सकता, सिंगुलर फॉर्म कभी टच नहीं कर सकता। तो जीन्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर। इसके अलावा बहुत सा एग्जांपल आपके पास लाए हैं, ये देखिए। कहता द फॉलोइंग नाउन आर एज प्लूरल फॉर्म, कहता है कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। उसको सिंगुलर बनाइएगा ना तो वो या तो गलत हो जाएगा या तो उसका अर्थ मीनिंग अलग हो जाएगा। समझ में आया? जैसे देखिए, जैसे एक वर्ड आता है गुड, ये गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब इसमें एस लगा दीजिएगा तो ये हो जाता है कोई सामान वगैरह, कोई वस्तु वगैरह। जैसे देखिए आयरन, ये क्या हो गया, आयरन। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, लेकिन जब इसमें एस लगा दीजिएगा तो आयरन मतलब हो जाता है हथकड़ी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने आपके यहाँ मेंशन किए हैं, सबका एक एक का हिंदी मीनिंग भी करेंगे, बस ठहरिए। देखिए पहला लिखा हुआ है जीन्स, फिर है पैंट्स, फिर है ट्राउजर्स, फिर है शर्ट। इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबका मीनिंग पता होगा, जींस पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, शॉर्ट मतलब भी पैंट्स ही होता है एक तरह का। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ब्रेसेज, ये ब्रेसेज क्या होता है, ये ब्रेसेज क्या होता है, एक बात समझिएगा। ब्रेसेज का मतलब होता है, ब्रेसेज का मतलब क्या होता है, देखते हैं जिस किसी भी व्यक्ति का दांत हल्का सा बाहर निकल जाता है तो उस पर एक पिन लगा दिया जाता है। वो क्या लगा दिया जाता है, पिन लगा दिया जाता है। तो पिन को ही ब्रेसेज कहते हैं, वो पिन को ही क्या कहते हैं, ब्रेसेज कहते हैं। मतलब दांत निकलने पे जो दांत के ऊपर लगा दिया जाता है जो पिन, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेसेज कहते हैं। अब ये देखिए सन ग्लासेज है, ग्लासेज, सन ग्लास नहीं होगा, जब भी होगा तो ग्लासेज ईएस के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, गूगल्स हो गया, फिर स्पेक्टिकल्स हो गया, ये सब चश्मा का फॉर्मेट है। ठीक है, टोंग्स मतलब देखिए चिमटा हो गया, टोंग्स का मतलब क्या होता है, चिमटा होता है। ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं, बेलोज मतलब फूफनी होता है। प्लायर्स तो आप लोग जानते होंगे, प्लायर्स पिलास, जिससे इलेक्ट्रिशियन वगैरह वायर को कट उट किया जाता है या फिर वायर को छीलने में काम आता है। ठीक है, तो वो हो गया प्लायर्स। बाइनोकुलर्स मतलब हो गया दूरबीन, बाइनोकुलर्स मतलब क्या हो गया, दूरबीन। पूसर्स मतलब होता है कील निकालने वाला, पूसर्स मतलब क्या होता है, कील निकाल। देखते हैं मान लीजिए लकड़ी अगर इसमें काटे ठोक दिया जाए तो कील निकालने वाला होता है। ठीक है, वो हो गया पूसर्स। गैलोज का मतलब क्या होता है, आप ये बताइएगा, आप बताइए गैलोज और एरियर्स का मतलब क्या होता है। ये दो मीनिंग बता दीजिए तो मैं वाकई में समझ जाऊंगा कि आप भी पढ़ते हैं। ठीक है, गैलोज और एरियर्स का मतलब बताइए, गैलोज और एरियर्स का मतलब बताइए, गैलोज और एरियर्स का मतलब बताइए। देखिए मैं बता देता हूं, गैलोज मतलब होता है फांसी का फंदा, गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। गैलोज का मतलब क्या होता है, फांसी का फंदा। चलिए मैंने एक तो बता दिया, अब आप एरियर्स बताइए, अब आप एरियर्स का मीनिंग बताइए क्या होने वाला। और एक बात हाँ कह देते हैं आपको,
वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं ना जो या तो आप अधूरा जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। तो निवेदन यह है आपसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपको बहुत काम देने वाला है। एरर में पूछ देगा क्या कि बाइनोकुलर में एस नहीं लगाएगा और दे देगा, समझ में आया? तो आप ये तो ध्यान रखिएगा ना, पूसर्स जैसे पहले नहीं जानते थे तो प्यूसर लगा देगा, आप इसका मीनिंग ही नहीं जानते तो कैसे जानिएगा कि ये प्लूरल सेंस में होता है, समझ में आ रहा है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, एक जादू क्या है, वीडियो को अंत तक देखिए और केयर तरीके से देखिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं हाँ इधर उधर उधर कर रहे तो म्याच भटकाना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप स्किप कीजिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को अगर 1-2 मिनट इधर उधर स्किप कीजिएगा तो पक्का समझ में नहीं आने वाला है। मैं कहूँ तो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है? तो एरियर्स का मतलब हो जाता है बकाया राशि। एरियर्स का मतलब क्या हो जाता है, बकाया हो जाता है। एरियर्स का मतलब क्या हो जाता है, बकाया हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते एरियर्स का मतलब बकाया। बताइए ये स्लाइड अप में जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें किसी का भी हिंदी ऐसा है कोई भी वर्ड जिसका हिंदी आपको पता नहीं है? जीन्स पहनते, पैंट्स पहनते, ट्राउजर्स पहनते, शॉर्ट्स पहनते। ब्रेसेज मतलब हो गया दांत के ऊपर लगाने वाला, ग्लासेज, गॉगल्स, ये सब चश्मा का फॉर्मेट है। टंग्स मतलब हो गया चिमटा, जिसे पहले देखते थे रोटी को चिमटा से रोटी को पकड़ते थे, उसी से उलट पुलट कर, अब तो हाथ से ही कर लिया जाता है, ठीक है? वो होता था टोंग्स। ये ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं ठंडे। बिलाज मतलब फुफनी, प्लायर्स मतलब पिलास, बाइनोकुलर दूरबीन, पूसस काटी निकालने वाला, कील निकालने वाला, गैलोज फांसी का फंदा, एरियर्स बकाया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी अगर माइनर मिस्टेक भी लगे तो बताइएगा, ठीक है? एक थोड़ा सा बता सकते हो कि अगर इसमें किसी का भी थोड़ा सा अगर बाई मिस्टेक मीनिंग में अगर थोड़ा सा गलती हो गया होगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने लिखा है सबको, ठीक है? चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए और आ ही गया होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप में आते हैं और ये क्या कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड अप, ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मैंने बोला था कि आपके लिए बहुत सा एग्जाम्पल्स लाने वाले हैं जो कि बेहद हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। बताइए क्या क्या होने वाला है। चलिए थैंक्स मतलब बताइएगा क्या होगा, उसके नीचे आर्काइव्स लिखा हुआ है, फिर नीचे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन। देखिए पहले जिसका मीनिंग आप जानते हैं उसमें टिक लगा देते हैं। कांग्रेचुलेशन का मीनिंग जानते हैं, इसका यूज होता है। थैंक्स का मीनिंग जानते हैं, सेविंग बचत ये जानते हैं। रिचेज मतलब होता है धन लक्ष्मी से रिलेटेड होता है, जैसे बताएंगे उसको, ठीक है? और देखिए ये सब का मीनिंग आप नहीं जान रहे होंगे। इटेबल्स मतलब खाने योग्य हो गया, बिलोंग करना बिलोंगिंग्स हो गया, ठीक है? और रिमेन्स ये भी जानते, सराउंडिंग्स जानते होंगे, वैल्यूएबल जानते होंगे, अब ये सब तो जानते होंगे। चलिए अब जो जो नहीं जानते हैं ऐसे मैं सबका मीनिंग एक बार बताऊंगा। ऐसा नहीं कि जो इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये मीनिंग नहीं पता होगा और कुछ ऐसे भी है जिनको सारे का मीनिंग पता होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं, मैं सबको एकदम नियोफाइट से लेकर चलूंगा, बिगिनर से लेकर चलूंगा। इसका मतलब है कि आप जानो या ना जानो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है? चलिए तो अब जानते हैं कि फैंक्स मतलब होता है नुकीला दांत। फैंक्स मतलब क्या होता है, नुकीला दांत होता है। आप नोट करते जाना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए मैं नोट नहीं कर सकता। फैंक्स मतलब होता है नुकीला दांत। आर्काइव्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैप्ट किए जाते हैं, मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज जो होता है ना जहाँ इसको रखे जाते हैं वहाँ आर्काइव्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देना, थैंक्स मतलब शुक्रिया। फायरवर्क्स मतलब क्या होता है, फायरवर्क्स बताइए। फायरवर्क्स आप लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ मीनिंग नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन वैसे फायरवर्क्स जानते होंगे क्या होता है, एक बार बताइएगा। तो फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखा। क्या होता है, पटाखा होता है। फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखा। सेविंग मतलब बचत करना। इम्बर्स का मतलब क्या होता है बताइए, इम्बर्स का मतलब क्या होता है, राख से संबंधित है इम्बर्स, ठीक है? इम्बर्स जो है एक राख से संबंधित है, इम्बर्स राख से संबंधित है। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है? जिस जिस किसी में भी स्टार लगाएंगे उसको डिटेल से बताना है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। आउटस्कर्ट मतलब क्या होता है बताइए, रिगार्ड का मतलब क्या होता है ये भी बताइएगा, सेम्बल्स का मतलब क्या होता है ये भी बताइएगा। तीनों का मीनिंग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होने वाला है उत्तर। हाँ, तो आउटस्कर्ट का मतलब क्या हो गया, बाहरी इलाका। आउटस्कर्ट का मतलब क्या हो गया, बाहरी इलाका। रिगार्ड्स का मतलब हो जाता है सम्मान की तरफ, मतलब एक तरह से देखो तो वो मतलब इज्जत सम्मान होता है। सैम्बल्स का मतलब क्या होता है, चलिए बताइएगा। सैम्बल्स बहुत अच्छा मीनिंग है। सैम्बल्स ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, सैम्बल्स का मीनिंग, ठीक है। तो सैम्बल्स मतलब होता है कोई भी वस्तु जिसका हालत बहुत खराब हो, कोई भी वस्तु जिसका हालत बहुत क्या होता है, खराब होता है, कोई भी वस्तु जिसका हालत बहुत खराब होता है, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक की हो गया कहानी। चलिए अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्या। और रिगार्ड्स का मतलब सम्मान हो गया, सिंबल्स का मतलब क्या हो गया, टूटा फूटा हालत वाला कोई भी वस्तु। सराउंडिंग्स जानते हैं। रिमेन्स का मतलब क्या होता है, शेष बचा हुआ। टाइडिंग्स न्यूज से संबंधित है, टाइडिंग्स देखिए न्यूज से संबंधित है, ठीक है। और टेक्टिस कहते ना, ये काम करने को उसके पास बहुत टेक्टिस है, मतलब युक्ति है उसके पास, उपाय है कि कुछ किसी भी तरीके से कर लेगा। टेक्टिस का मतलब क्या हो गया, युक्ति या उपाय। इटेबल्स खाने योग्य। बिलोंगिंग्स मतलब जो बिलोंग करते हैं अपना, कहते हैं ना आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम शेखपुरा, ऐसे कहते हैं ना। चलिए फिटर्स का मतलब क्या होता है ये बताइए। देखिए एक वर्ड है फिटर्स, इधर है थिटर्स, ये दोनों एक दूसरे का मैचिंग वैल्यू है। आप बताइएगा, एक फिटर्स हो गया, एक थिटर्स हो गया, बताइएगा। देखिए फिटर्स का अगर मतलब कहें तो बेरिया हो जाता है। बेरिया जानते हैं, जो हाथ पांव गला उला सब में बांध देता है। अटेटर्स का मतलब क्या है, तो रस्सी हो गया। इंट्रेस का बताइए, हाँ ये बहुत अच्छा मीनिंग है। इंट्रेस का बताइए। हाँ एसेज का मतलब राख होता है, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान हो गया। प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग से संबंधित हो गया। ऑस्पिसेज मतलब सपोर्ट हो गया। ऑस्पिसेज का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब बताइएगा इंट्रेस का मतलब क्या होता है। इंट्रेस का मतलब क्या होता है, इंट्रेस का मतलब होता है ना, देखिए मैं नेक्स्ट पेज में अब करता हूं। इंट्रेस का मतलब होता है कोई भी जानवर का, किसी भी जानवर का
इंटरनली पार्ट, किसी भी जानवर का इंटरनली पार्ट होता है वो, ठीक है, मतलब कोई भी जानवर रहे तो अंदर का भाग उसको कहते हैं इंट्रेस। चलिए समझ में आया। तो बताइए इसमें कोई ऐसा भी मीनिंग रह गया जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है। हैंग्स मतलब क्या होता है, नुकीला दांत होता है। अर्काइव जहाँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जानते हैं, थैंक्स जानते हैं। फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखा। सेविंग मतलब होता है बचत करना। रिचेज, ये देखिए ये धन संपत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। कहता है रिचेज है बिंग्स, लक्ष्मी के पंख होते हैं, वो एक घर या एक द्वार में नहीं टिकते, समझ में आया, समय आने पे बदलते रहते हैं। इम्बर्स का मतलब हो गया राख। लॉजिंग अभी हम डिटेल से बताने वाले हैं इसको। आउटस्कर्ट मतलब हो गया बाहरी इलाका। रिगार्ड्स का मतलब हो गया सम्मान। सेम्बल्स का मतलब हो गया टूटा फूटा हालत वाला वस्तु। हेटर्स का मतलब हो गया बेरिया। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बिलोंग करना। इटेबल्स जानते हैं। टैक्टिस का मतलब होता है युक्ति। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज। रिमेन्स का मतलब होता है शेष बचा हुआ। सराउंडिंग जानते हैं। वैल्यूबल का मतलब होता है योगी, वैल्यू वाला। थिएटर्स मतलब हो गया रस्सी। इंटरेस्ट अभी बताया मैंने। एसेज का मतलब होता है राख। गुड्स का मतलब होता है सामान। प्रेमिसेज का मतलब होता है बिल्डिंग से संबंधित। ऑस्पिसेज का मतलब होता है सपोर्ट। अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा हुआ है। धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, बिल्कुल समझ में आने वाला है। और ये देखिए अभी और बचे हुए। वेजेस, इसका देखिए दो मीनिंग है, इसमें भी स्टार लगाइएगा, मैं इसको भी अभी डिटेल से बताने वाला हूँ। ड्यूज का मतलब हो गया बकाया से। देखते हैं कोई स्कूल वगैरह में ट्यूशन जो भी चार्ज रहता है स्कूल का, अगर मान लीजिए 500 चार्ज अब 300 दे तो 200 रुपया ड्यूज के रूप में आता है ना, वही ड्यूज है। असेट का मतलब होता है संपत्ति। असेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। आर्म्स का मतलब होता है दान। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान। कंटेंट्स का मतलब होता है सामग्री। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, सामग्री। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो अभी सोच रहे हैं क्लास स्टार्ट होने वाली है लेकिन हुई नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट में आते हैं क्या, देखिए अब जब तक जितना भी कहानी हम लोग पढ़े यहाँ तक, टोटल 12 स्लाइड आप आपको पढ़ा चुके हैं। अभी जितना भी कहानी अभी तक पढ़े उस सब से देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले क्या पढ़े थे, नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर उसका कुछ डिफिनेशन देखे, जाने की क्या होता है, फिर उसके अंदर का फैक्ट्स जाने 2.5 kg 1.5 kg करके, फिर काउंटेबल के बारे में जाने, फिर जाने क्या सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, फिर प्लूरल फॉर्म कैसे बनता है वो बताएं, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एक नोट पॉइंट बताएं, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, सब जगह काम देगा आपको ये, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत हेल्प करने वाला, नाउन की अगली क्लासेज में एकदम महामारी आने वाली है इसकी, ठीक है। तो इसे जिसने हल्के में ले लिया वो समझो नेक्स्ट क्लास में गड़बड़ करने वाला है, ठीक है। ये बहुत है आसान, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है ये सब जानता है, ठीक है आसान, लेकिन इसका यूज एक्चुअली में आएगा मजा तब जब आप देखिएगा, ठीक है। अभी बोलने से कोई फायदा नहीं। चलिए ये भी पढ़ लिए हम लोग, जान लिए कि इसका एग्जाम्पल्स ये है, सबका हिंदी मीनिंग भी जान लिए, फिर ये भी जान लिए अभी। फिर नेक्स्ट में है इंट्रेल्स का मतलब भी जान लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आप बताइएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पे इरर है, ठीक है। क्वेश्चन में कहाँ पे इरर है, तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, वेयर इज माई स्पेक्टिकल, चलिए बताइएगा वेयर इज माई स्पेक्टिकल। तो एक बात जानिए, हमने अभी पढ़ा कि स्पेक्टिकल्स प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब लेता है ना, स्पेक्टिकल्स प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो आप समझिएगा कि ये प्लूरल है तो वो भी कैसा लेगा, वह भी कैसा लेगा, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ क्या है, इज है ना। तो हमने ढूंढ लिया कि इरर कहाँ होगा, इज में होगा। चलिए यहां तक समझ में आया। बताइए पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब क्या आता है, क्या ही वाउट अ पैंट, अ पैंट, सबसे पहले पैंट तो होता नहीं है, जब भी होगा तो पैंट्स होगा, पैंट तो होता नहीं, जब भी होगा तो क्या होगा, पैंट्स होगा, इसका मतलब एस लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझाओ मुझे कि जब एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन गया ना, अब प्लूरल कभी एक तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब जब यहाँ एस लगाएंगे तो ए हटाना पड़ेगा, ए हटाएंगे तो सिर्फ पैंट्स,
ही बाउट पैंट्स, कितना पैंट्स खरीदा उसका जिक्र करोगे ना, तो इसको करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। समझ में आया? ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गलती हो गया, क्या? अ पेयर ऑफ पैंट्स होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिज शर्ट्स, देखिए शर्ट्स है, ठीक है, पैंट है, शर्ट्स है, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म होता है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल। देखिए अब यहाँ पे बताइए सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे एक मीनिंग निकलता, स्पेक्टिकल का दो मीनिंग। अब यहाँ पे बताइए, अब कहिएगा सर स्पेक्टिकल तो होता नहीं है, स्पेक्टिकल्स होता है और यहाँ आर लगा दो, है ना, ऐसा ही नहीं बताओगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल करेक्ट है। क्यों ऐसा क्यों हो गया? एक में एस लगा, एक में नहीं लगा, ऐसा क्यों हो गया वो समझिएगा। यदि स्पेक्टिकल का मतलब, क्या लिख दिया, यदि स्पेक्टिकल्स का मतलब दो सेंस होता है, अगर स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा हुआ तो इसमें एस लगा सकते, एस लगा सकते, ठीक है, समझ में आया। अगर स्पेक्टिकल का मतलब नजारा हुआ, अगर स्पेक्टिकल का मतलब नजारा हुआ, समझ में आ रहा है, तो वो स्पेक्टिकल भी हो सकता है और स्पेक्टिकल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ ये समझ में आ गया ना, स्पेक्टिकल्स का मतलब यदि नजारा हो गया तो स्पेक्टिकल भी हो सकता है और स्पेक्टिकल्स भी हो सकता है। लेकिन यदि चश्मा के सेंस में आएगा तो हमेशा एस लेकर के ही आएगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म लेकर के ही आएगा। जैसे देखिए पिछले स्लाइड अप में क्या था, सनराइज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल। अच्छा सूर्य का उगना एक चश्मा है क्या? नहीं ना, इसका मतलब सूर्य का उगते समय का नजारा क्या है? नजारा बहुत ही क्या होती है? सुंदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेक्टिकल ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ए लगा हुआ है, आराम से सिंगुलर इसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही चश्मा के सेंस में आ गया तो इज नहीं, क्या लगाना पड़ा? आर लगाना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे स्पेक्टिकल भी हो सकता है, स्पेक्टिकल्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सही चलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाए। चलिए अब आ जाते हैं हमारा, अब देखिए जिसमें जिसमें मैंने स्टार पॉइंट लगाया था अब उसका बारी है, अब उसको डिटेल से एनालिसिस करते हैं क्या है। देखिए बेजेस, ये रहा बेजेस आपका, बेजेस का दो सेंस निकलता है। अगर बेजेस का अर्थ मजदूरी के सेंस में निकलेगा तो हमेशा कैसा सेंस देगा? प्लूरल सेंस देगा। वह भी कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर बेजेज का मतलब मजदूरी हुआ तो हमेशा कैसा देगा? प्लूरल सेंस देगा, प्लूरल वर्ब लेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बेजेज का मतलब नतीजा हो गया, अगर बेजेज का मतलब नतीजा हो गया तो वो हमेशा सिंगुलर सेंस देगा और सिंगुलर वर्ब अटैच करेगा, अपने आप में वह सिंगुलर का सेंस देगा और सिंगुलर वर्ब अटैच करेगा। बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, नहीं ना? चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, वेजेस, वेजेस पे मजदूरी के सेंस में भी क्वेश्चन करेंगे और नतीजा के सेंस में भी करेंगे कुछ क्वेश्चन। लेकिन पहले इससे रिलेटेड और भी बहुत सा वर्ड देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ गया। क्वेश्चन को डील करते क्या क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है वेजेज ऑफ हार्ड वर्क, वेजेज ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। कहता क्या है? कड़ी मेहनत की मजदूरी मीठा होता है। यहाँ पे एक बात बताइए, वेजेज का मतलब अगर मजदूरी की सेंस दे दें तो ये सेंटेंस सटीक नहीं बैठ रहा है। अगर इसका मतलब हम लोग दे दें नतीजा, कड़ी मेहनत का नतीजा बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मीठा होता है। एक बात बताइएगा, अभी मैंने बताया क्या था कि नतीजा जब भी आएगा
नतीजा जब भी आएगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे आर कैसे आ गया बाबू, यहीं पे गलती हो गया, आर नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, इज होगा, क्या होगा, इज होगा। वेजेज का अर्थ अगर नतीजा के सेंस में चला आए तो यहाँ पे आर नहीं क्या लगाना है, इज लगाना है। लेकिन अगर वही वेजेज अगर मजदूरी के सेंस में आ जाए तो हमेशा प्लूरल कैप्ट ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहता है वेजेज आर पेड इन कैश, कहता है मजदूरी कैश में दिया जाता है, ठीक है, मजदूरी उसको कैश में दे दिया। तो बताइए यहाँ पे आर लगा हुआ तो कोई गुनाह क्या है क्या, नहीं ना, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बेजेस का दो अर्थ निकला और दोनों पे मैंने एक एक एग्जांपल कर लिए। बेजेस का अर्थ अगर नतीजा हो तो सिंगुलर सेंस देगा, अगर बेजेस का अर्थ मजदूरी हो तो वह प्लूरल सेंस देगा। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, जिससे आपको बेहद शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बारी आती है। देखिए प्लीज क्लियर द एरियर, एरियर्स का मतलब क्या बताए थे, एरियर का मतलब बताइएगा, एरियर का मतलब क्या बताए थे, बकाया राशि। एरियर का मतलब क्या बताए थे, बकाया। तो एक बात समझिएगा, अगर जिसको एरियर का मतलब नहीं पता था या कभी अपने मतलब पढ़ाई के पीरियड में वो जाना ही नहीं कि एरियर होता है क्या, वर्ड ही उसके सेंटेंस में नहीं आया, उसके अरेंज में नहीं आया कि एरियर्स का मतलब क्या होता है, वो तो कहेगा प्लीज क्लियर द एरियर, वो सही लग रहा है इसको टिक कर लेगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या एरियर्स होता है क्या, जब भी होता है तो एरियर्स होता है, जब भी होता है क्या होता है, एरियर्स होता है, जब भी होता है क्या होता है, एरियर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे एरर जान लिए, कैसे पढ़े तब ना जान लिए, यहाँ पे जब भी होगा तो एरियर्स होगा, क्योंकि एरियर कोई वर्ड ही नहीं है। समझ में आया। चलिए कहता आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, अभी हमने पढ़ा था आर्म्स मतलब होता है दान, जो कि प्लूरल सेंस है, प्लूरल वर्ब लेगा। इज लगाया है, सबसे बड़का गुनाह कर दिया, इज नहीं क्या होगा, आर होगा। अब बताइए क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए बताइएगा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। एरियर्स का मतलब होता है बकाया राशि, जो पीछे बता चुके हैं, ठीक है, बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। आप पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, देखिए उसका मीनिंग बार बार चिल्ला चिल्ला के बताएं कि एरियर्स का मतलब बकाया होता है, ठीक है। चलिए तो आर्म्स इज गिवन टू द पुअर नहीं होगा, आर गिवन होगा। समझ में आया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है फिर भी बताइए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन अपने तरफ से देते हैं, बताइएगा कहता क्या है, टाइडिंग अबाउट टोरेंशियल, टोरेंशियल्स रेन इज कमिंग फ्रॉम बंगाल, रेन इज कमिंग फ्रॉम बंगाल। चलिए बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, फटाफट इसका आंसर कीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। टाइडिंग्स अबाउट टोरेंशियल रेन इज कमिंग फ्रॉम बंगाल। टोरेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत तेज बारिश। टोरेंशियल का होता है हैवी रेन, बहुत ही तेज बारिश। टोरेंशियल रेन का मतलब होता है हैवी रेन, बहुत तेज बारिश। तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है या नहीं है, ये बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम ही बता देते हैं इस क्वेश्चन में गलती क्या है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे कि टाइडिंग का मतलब होता है न्यूज। अब ये बात ये पढ़े थे कि टाइडिंग कभी नहीं होता, जब भी होता है टाइडिंग्स होगा। सबसे पहला गलती यहाँ। अब ये सेंस प्लूरल देगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, का मतलब आर होना चाहिए। समाचार में आया कि बंगाल से बहुत ही तेज बारिश आ रही है, एकदम हवा तूफान लेकर के आ रही है। घर में रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए टाइडिंग्स अबाउट टोरेंशियल रेन इज कमिंग फ्रॉम बंगाल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी नादान बच्चे हैं जो नहीं समझ पाए, बताइए, है तो बताइए, मैं उनका भी निदान यहाँ पे करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अब अनकाउंटेबल की बारी। अभी तक जितना पढ़े वो काउंटेबल था, अब आती है बारी अनकाउंटेबल। तो बताइए काउंटेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम
नहीं ना, है तो प्लीज बताइएगा, नहीं है फिर भी बताइएगा। बता, अब कहिएगा सर नहीं है तो क्या बताए, बोले नहीं है प्रॉब्लम, बस ये बता दीजिए, नो। ठीक है, चलिए अनकाउंटेबल जान लेते हैं कि हमने अभी जाना था क्या कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके पीछे गलती से भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब एस या एस का प्रयोग, जब इसे गिन ही नहीं सकते हैं तो एक या एन का प्रयोग कैसे करेंगे, नहीं ना करेंगे। बताइएगा, यहां तक किसी को कोई चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़ जाए। तो अभी क्या बोला, अनकाउंटेबल कैन नॉट टेक एस या एस कभी नहीं लेगा, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म ये देता है, एन कभी नहीं लेगा, ये तो मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप में आता है कुछ वैसे एग्जाम्पल जो आपको नहीं पता है या पता भी है तो आधा या अधूरा या पूरा पता होगा। हमने पहले ही बता चुका है कि इस क्लास में कुछ ऐसे विद्यार्थी है जो कुछ नहीं जानते हैं, इनको मीनिंग पता भी है नहीं भी पता है, मैं सबको लेकर के चलूंगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मजा आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए हो गया। तब बारी बारी से सबका हिंदी मीनिंग जानेंगे, क्या होता है हिंदी, सबका मीनिंग जानेंगे। धैर्य रखिए, समझिएगा। सबसे पहला मीनिंग है सीनरी। तो आपको सीनरी बता दें, जैसे देखिए जा करके मेरा वीडियो देखिएगा जा करके कलेक्टिव नाउन वाला, तो मैंने वहां पे बताया है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में कि सीनरी कभी सीनरीज नहीं हो सकता, सीनरी कभी सीनरीज नहीं हो सकता। समझ में आया? चलिए, तुम्हें बताया था सीनरी मतलब दृश्य या नजारा, दृश्य या नजारा। पोएट्री का मतलब क्या होता है, पोएट्री बताइएगा। एक होता है पोयम, एक होता है पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है काव्य, पोएट्री मतलब क्या होता है काव्य, अब पोयम मतलब होता है कविता। एडवाइस का मतलब, अब बताइए एडवाइस का 3 फॉर्म बताए थे, एडवाइस का 3 फॉर्म हमने बताया है। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइसेस। फटाफट बताइए ये एडवाइस क्या है, एडवाइस, ये एडवाइस क्या है और ये एडवाइस क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो मैं बताता हूँ, ये एडवाइस नाउन है, ये एडवाइस वर्ब है, ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है सूचना, इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हाँ पीछे आते हैं। चलिए एडवाइस, फर्नीचर जानते हैं, कारपेंट्री का दुकान। हेयर मतलब बाल, ये जानते हैं। इंफॉर्मेशन सूचना, ये जानते हैं। बिजनेस जानते ही होंगे। ब्रेड जानते हैं, फ्यूल जानते हैं, कोस्ट जानते हैं, डस्ट जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं। कन्फेक्शनरी, इसको धैर्य रखिए, इसमें स्टार पॉइंट लगाइएगा, इसका 2 मीनिंग आपको बताएंगे। बेकरी भी रखिए धैर्य, कन्फेक्शनरी और बेकरी एक ही सेंस देता है। म्यूजिक जानते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी वस्तु सामान, मतलब क्या कहता है उसको, इसे क्या कहता है, किताब उताब का दुकान वगैरह जाते हैं, उसमें जो भी सामान रखा हुआ रहता है उसको स्टेशनरी कहते हैं। क्रॉकरी, क्रॉकरी का बताइए, कप प्लेट से संबंधित हो गया है। लगेज सामान हो गया, बैगेज बैग से संबंधित। पोस्टेज मतलब डाक, वेस्टेज मतलब व्यर्थ। नॉलेज जानते ही हैं, ज्वेलरी जानते हैं, ट्रैफिक जानते हैं, पेपर जानते हैं, न्यूज जानते हैं, परसेंटेज भी जानते हैं, वर्क भी जानते हैं, स्टार लगाइएगा इसमें। एविडेंस मतलब गवाह, ब्रीकेज, ग्रेटिट्यूड मतलब एहसान, बिहेवियर मतलब बर्ताव। ब्रीकेज का मतलब बताइएगा, ब्रीकेज का मतलब क्या होता है।
ब्रेकेज का मतलब बताइएगा, ब्रेकेज का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइएगा। देखिए यहां से पता कर लीजिए, देखिए ब्रेक, एक ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना, एक ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो इसका मतलब हो गया टूटा फूटा, इसका मतलब क्या हो गया, टूटा फूटा। बताइए इस इतना सा एग्जाम्पल में आपको किसी भी मीनिंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया, अगर है तो बताइए, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। सीनरी मतलब नजारा, पोएट्री मतलब काव्य, एडवाइस मतलब सलाह, ध्यान दीजिएगा, सी अगर रहे तो सिर्फ सलाह, अगर एस रहे तो सलाह देना। फर्नीचर जानते हैं, हेयर जानते हैं, इंफॉर्मेशन जानते हैं, बिजनेस जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, ये दोनों को धैर्य रखिए, अभी बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, डस्ट मतलब कीचड़ ये जानते हैं, कोस्ट जानते हैं, कीम, फ्यूल जानते हैं, ब्रेड जानते हैं, स्टेशनरी को मैंने बता दिया, क्रोकरी इसे भी ध्यान रखिए, क्रोकरी कप प्लेट से संबंधित है, ठीक है। लगेज जानते हैं, बैगेज जानते हैं, पोस्टेज जानते हैं, वेस्टेज जानते हैं, सब तो जानते ही है, कौन बचा है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बचा है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है तो प्लीज बताइएगा, नहीं है फिर भी बताइएगा। क्लासेस पूरी 1 घंटे की होने वाली है, ठीक है, धैर्य रखिए, अभी और भी बहुत सा चीजें पढ़ने हैं, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, मिल जाएंगे, बहुत ही जल्दी क्लास ऑफ होने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक खैर किसी को दिक्कत नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ब्यूटी, ब्यूटी जानते हैं, वर्ड जानते हैं, इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है बताइएगा। इक्विपमेंट का मतलब होता है यंत्र, इक्विपमेंट का मतलब होता है यंत्र से संबंध, देखते हैं डॉक्टर बहुत सारा इक्विपमेंट रखा होता है। डर्ट फिल्थ एक ही से संबंधित है, गंदगी से, डर्ट फिल्थ एक ही से संबंधित है, गंदगी से। पोएट्री ऊपर में भी लिखा था, पोट्री का मतलब क्या होता है, पोट्री, पोएट्री और पोट्री में अंतर है भैया बताइएगा। पोएट्री मतलब क्या है, पोएट्री मतलब होता है, पोट्री 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 हाँ पॉट से संबंधित, बर्तन वगैरह से संबंधित, समझ में आया। चलिए बताइए शुरुआत से अंत तक किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक तो आई होप नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर भी बताइएगा, नहीं है फिर भी बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बेकरी कन्फेक्शनरी आ गया। देखिए अगर बेकरी कन्फेक्शनरी का मतलब केक या ईटीसी से रिलेटेड कुछ इसी प्रकार से, तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन के सेंस देता है, कैसा सेंस देता है, सिंगुलर का सेंस देता है। अगर शॉप इसका मतलब हो गया, जैसे कह दिया कि केक का दुकान है, शॉप्स हो गया, तो ये प्लूरल नाउन का सेंस देता है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, ध्यान दीजिएगा। केक्स सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर जब हो जाएगा तो ये भी वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो बेकरी कन्फेक्शनरी का मतलब डॉट्स क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, वर्क, अभी स्टार लगाया था, देखिएगा समझिएगा क्या कहता है, अगर वर्क का मतलब काम हुआ, अगर वर्क का मतलब काम हुआ तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है वर्क, और सिर्फ वो वर्क ही रहेगा, यानी कि इसके अंत में एस ई आई एस नहीं लगेगा, एस ई आई एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर वर्क का मतलब होता है साहित्य लेख, उन्होंने बहुत से वर्क्स लिखे, बहुत से साहित्य लिखे, इसका मतलब है कि बहुत से में वर्क्स आएगा, एक लिखेगा तो वर्क आएगा, समझ में आ गया। अगर वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, जैसे कहते हैं आयरन वर्क्स, कहते हैं ना आयरन वर्क्स, तो उसका मतलब वर्क्स ही रहेगा, वो वर्क्स ही यानी प्लूरल सेंस ही लेगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, एकदम मजा आ जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पेपर, नेक्स्ट है पेपर, बताइएगा पेपर वाला में क्या होगा, पेपर का मतलब क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, चलिए
समझिएगा, इसको भी समझ लेते हैं कि अगर पेपर का मतलब जनरली कागज हुआ तो उसका इस्तेमाल सिर्फ पेपर की तरह ही करेंगे, यानी कि उसे एस या यस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट हो गया, घर का खेत खलिहान वाला कागज हो गया, अगर एक रहा तो पेपर लगाएंगे, एक से अधिक रहा तो पेपर्स लगाएंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अब आया मेन वर्ड। अब क्या आया? वर्ड। वर्ड से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताने वाले हैं। बताइए क्या होगा वर्ड? वर्ड वाला में क्या होने वाला है, आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए वर्ड है ना, अगर वर्ड का मतलब जनरली शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक अगर वर्ड है तो एक वर्ड, अगर एक से अधिक है तो वर्ड्स लगाएंगे, एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे? वर्ड्स लगाएंगे। लेकिन अगर यही वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करेगा ना, तो सिर्फ वर्ड यानी कि एडजेक्टिव जब भी लगेगा तो सिंगुलर नाउन की तरह लगेगा। लेकिन अगर यही वर्ड का इस्तेमाल प्रॉमिस की तरह करेंगे, वादे के सेंस में करेंगे, तो ये भी हमेशा सिंगुलर सेंस दे। लेकिन अगर यही वर्ड संदेशा जाएगा तो ये भी वर्ड सिंगुलर की तरह ही काम करेगा। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? फिर भी बताइए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए हो गया, यहाँ तक कि रामबाण कहानी समझ में आया। मैंने अभी तक टोटल 25 स्लाइड पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो वर्ड शब्द, वर्ड वर्ड्स, एडजेक्टिव वर्ड, प्रॉमिस वर्ड, संदेशा वर्ड, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है तो बताइएगा। देखिए एक वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, एयर मतलब तो हवा होता है, तो आप बताइएगा एयर्स का मतलब क्या होता है? एयर्स का मतलब क्या होता है ये आप बताइएगा, फटाफट बताइए एयर्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड अप, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट कहता क्या है कि अगर नाउन का प्रयोग, अगर नाउन का यूज कर रहे हैं किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह, तो हमेशा ध्यान रखिएगा टेक सिंगुलर सेंस। ये हमेशा कैसा सेंस देता है? सिंगुलर सेंस देता है। इस पे कुछ एग्जांपल भी लाएं आपके लिए। देखिए इन्फेक्शन, आईज इन्फेक्शन है, ठीक है, आई नाउन है, अब इसमें एस लग गया तो आई ही होना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर सेंस देगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। लंग्स कैंसर, लंग्स नहीं होगा, लंग होगा सिर्फ। 5 स्टार्स, तो स्टार्स नहीं, क्या होगा? स्टार। ठीक है, चलिए तो स्टार की बात आया तो मैं एक स्टार आपको पार देता हूं, हो गया है ना स्टार। 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, जब भी होगा तो 5 स्टार होटल होगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना? चलिए अब एक और वर्ड आपका आता है क्या? एक वर्ड आता है आयोटा, एक वर्ड आता है आयोटा। आयोटा का मतलब क्या होता है बताइएगा? आयोटा का मतलब क्या होता है? वेरी लिटल इन क्वांटिटी, वेरी लिटल इन क्वांटिटी। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
लेकिन आप कहिएगा, आपका सवाल ये रहेगा, समझिएगा थोड़ा सा, मैंने अनकाउंटेबल की लिस्ट देखो, थोड़ा सा गड़बड़ है। अनकाउंटेबल की लिस्ट आप देखिए, कहिएगा सर ये ब्रेड है, तो ब्रेड को तो हम काउंट कर सकते हैं, ब्रेड को गिन सकते हैं, कहेंगे एक रोटी खाए, 2 रोटी खाए, गिन ली, है ना। अब इसमें हेयर कहीं भी लिखा हुआ है, हाँ हेयर। अब कहिएगा कि खाते समय हमको एगो बाल मिल गया था, तो इसको भी तो काउंट कर लिए ना, 1 बाल 2 बाल गिन तो सकते हैं। ये काउंटेबल भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल भी होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तब ये है क्या, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो इसके लिए मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल डीप से पढ़ाएंगे। और मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि ये सब तो सिंगुलर सेंस देता है, अगर इसको आपको प्लूरल बनाना रहे तो उसके पहले एक एडिशनल वर्ड ऐड किया जाता है, कुछ अतिरिक्त तो वर्ड ऐड किया जाता है। वो वर्ड क्या है, वो कैसा सेंस देगा, सारे का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। लेकिन तब तक मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अभी के लिए यही क्लास रोकते हैं, बाकी बात मिलेंगे कल। तब तक बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, सी यू, ठीक है।